का जो पंचर है किस तरीके से बनाना। काटने के बाद जो है आपको सबसे पहले क्या करना है, जी गाइस, वीडियो को जरा सा स्किप ना करें, ठीक है। वीडियो को पूरा, अगर आप जरा सा भी इधर उधर घिसते हैं तो ये क्या होगा कि ट्यूब आपका फट जाएगा। फिट किस तरीके से करना है ताकि हवा जो इस जगह से जो हम भाल्व को बाहर निकाले, काटना किस तरीके से। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो मेरे मित्रों, क्या हाल है तुम सबके। तो भाई जिसके चांसेस थे वही हुआ। दोनों देशों ने सीज फायर कर दिया और मामला डॉग फाइट तक पहुंचने से पहले स्क्रिमिश पर ही लगभग शांत हो गया है। समाप्त नहीं हुआ है, ये ध्यान रखने वाली बात है। Damn excited, man. और जो पहलगाम वाले मजहबी आतंकी थे उनकी खोज भी चल रही है और सुना है 3 मारे भी गए हैं। अब इस ऑपरेशन के दौरान हमारे देश के न्यूज चैनल्स ने सायरन बजा बजा कर हमें अच्छे से बताया कि किस तरह भारतीय सेना ने कराची पोर्ट फोड़ दिया, कई शहर खोद दिए, लाहौर तक घुस गए। साला 8 की रात को इनकी रिपोर्टिंग, थंबनेल और लिब्रांडो की फटंती देखकर ऐसा लग रहा था कि कल तक पीओके ऑफिशियली हमारा हो जाएगा। बलोच इंडिपेंडेंस डे मना लेगा और अफगानिस्तान पाक में घुसकर अफगान जलेबियां बनाएगा। इन शॉर्ट पाकिस्तान की कंप्लीटली डैश डुश जाएगी। लेकिन फिर अगले दिन पता चला कि हमारे देश की मीडिया ने हमारी सेना से भी कुछ ज्यादा जोश दिखा दिया था। कुछ तो इस तरह फूट रहे थे मानो इन्हें बॉर्डर पे छोड़ दिया जाए तो माइक से गांड फाड़ देंगे पाकिस्तान की। उस दिन इनके चैनल देखकर एक बार को तो इंडियन आर्मी भी कंफ्यूज हो जाती कि यार इतने अंदर का तो प्लान भी नहीं था जितना ये लोग हमें घुसा चुके हैं। अब ये चीज कितनी सही या गलत थी वो अपनी जगह, लेकिन इस चीज ने भारत के कई सांपों को नंगा कर दिया था। उस रात की रिपोर्टिंग देखकर उनकी लिटरली फट ली थी। कल तक मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते? हमें पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए, हमें आतंकवादियों का सर चाहिए, उन्हें निस्तनाबूद कर देना चाहिए टाइप भौंकने वाले एक पल में प्लीज डीएस्केलेट, से नो टू वॉर, युद्ध नहीं बुद्ध का देश है पर आ गए थे। और जब सीज फायर की खबर आई तो यही लोग आज इंदिरा जी की बहुत याद आ रही है लिख रहे थे। अरे भाई, नसबंदी आज भी हो जाती है और किसी सरकारी आदेश की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर कराना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, फ्री में हो जाएगा तुम्हारा काम। देश का भी कुछ भला हो जाएगा जब आने वाले चूतियों की संख्या में कुछ गिरावट होगी। इसमें इंदिरा जी को याद करने ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप जाएं करवा लें, और हाँ थोड़ा मुंह का भी करवा लेना। खैर, तो सीज फायर के बाद हमारी तीनों आर्मी के हेड ऑफिशियल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्होंने कितने अंदर तक खुदाई की है और छुपाया भी कि खोदते खोदते कहां तक पहुंच गए थे। इवन हमें S-400 यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा नॉर्मल डिफेंस सिस्टम ही उनके लिए काफी था। अब भारतीय सेना ने क्या क्या किया वो तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है इतना सारा डैमेज बस दे दिया हमने? कुछ किया नहीं होगा उन्होंने, कोई रिएक्शन नहीं दिया होगा क्या? नहीं, चीखें तो बराबर निकली है यहाँ भी और वहाँ भी, पर कुछ डैमेज तो उन्होंने भी दिया ही होगा हमें। ऐसा थोड़ी है कि बैठे हुए थे मस्त अपना आओ मारो और चले जाओ। उन्होंने भी डैमेज तगड़े दिए हैं हमें, जिनके बारे में हमारे देश की मीडिया तो बताने से रही, वो फिलहाल इन्हें रोस्ट करने में लगी हुई है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के चीफ एक नकली कॉल सेंटर की HR वाली टेबल लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए। वहां उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह उन्होंने भारत के डिफेंस सिस्टम से लेकर मिसाइलों तक को अपने अंदर ले लिया, गिरा लिया, ढेर कर दिया। कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, जो सामने आया सब तबाह कर दिया। कुल मिलाकर इन्होंने हमारे 500 जेट गिरा दिए, जिनमें 46 राफेल थे। अब आप लोग बोलोगे कि भारत के पास तो 36 ही हैं। अरे भाई, 10 फ्रांस जाकर गिराए हैं इन्होंने। भारत ने ऑर्डर किया था और वो फ्रांस में पड़े थे, ये डिलीवरी से पहले गिरा कर आ गए उनको। कम समझते होगे पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को। तुम्हारा बस खड़ा होने की देरी है, एक पल में गिरा देंगे वो। फॉरेन से मंगाई हर चीज तबाह कर दी उन्होंने। इतनी मुश्किल से मेलोनी जी को मनाकर लाए गए 20 बम्बरदील और क्रोकोडीलो और 20 बम्बरदीन एक गुजीनी मंगाए थे, सारे ढेर कर दिए इन लोगों ने। और S-400 तो ऐसे ही बिना पहचाने मार दिए। Identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing. सोच रहे हो, ये होता है स्वैग। किसको मारना है तुम पहचान ही नहीं पा रहे, फिर भी मारा है। साला सामने वाला भी पूछे अबे किसको मारा है, आपने तो नहीं गिरा दिए। लेकिन सामने जो बैठे थे वो ये सवाल पूछते इससे पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ने उनके आगे ये बैंगर दे दिया। And you guard it, it's kind of a center of gravity. वो साले आज तक इस पूरी कन्वर्सेशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी खोज रहे हैं। तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा ना कि इटली, फ्रांस और रशिया के इतने जेट गिरा दिए फिर भी वो चुप क्यों हैं? भाई वो खौफ में है कि जो मैया दैया इन्होंने इंग्लिश के साथ किया वो कहीं इनके साथ ना कर दे। सोच रहे हो कितनी बेइज्जती होगी इन देशों की अगर इन्होंने PPT लगाकर कैस्ता पौस्ता शुरू कर दिया तो। ये देश तो शर्म से तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अरे पूरे वेस्ट की गांड पड़ती है पाकिस्तान के नाम से। तुम खुद सोचो, पाकिस्तान के सिटीजन्स उन देशों में इतने अपराध करते हैं, ग्रूमिंग गैंग चलाते हैं, आग लगा देते हैं, सैनिटेशन की माँ बहन कर रखी है, फिर भी उनकी गांड में दम नहीं है कि पाकिस्तानी पर्सन बोल दें। बेचारे साउथ एशियन पर्सन लिखकर शांत हो जाते हैं, फट्टू कहीं के। रोला है भाई पाकिस्तान का। दुनिया भर के एयरपोर्ट्स में सबसे स्पेशल ट्रीटमेंट इनके लोगों को ही मिलती है। और ऐसी खास इमेज बनाने में पाकिस्तान की आवाम, उनका जज्बा, उनके नेता, उनके आतंकवादी और स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस का सबसे बड़ा हाथ है। इनकी इसी
ताकत की बदौलत इन्होंने भारत के 10 एयरपोर्ट उड़ा दिए, पटना और एमपी मिलाकर 15 सी पोर्ट को नेस्तनाबूद कर दिया, ग्रेटर नोएडा और नागपुर मिलाकर 4 बीचों को मानव विहीन कर दिया और इन सब के साथ साथ भारत के 2 स्पेस स्टेशन तबाह कर दिए। अब कोई पूछेगा भारत के पास स्पेस स्टेशन था कब? अरे भाई तबाह कर दिए ना इनकी आर्म्ड फोर्सेज ने, कहां से रहेंगे अब? आयरन मैन गिरा दिया भाई उन्होंने, तभी तो अमेरिका को आना पड़ गया सीज फायर करवाने के लिए। ऐसा जज्बा दिखाया इनके फोर्सेज ने कि हमारी आर्मी ने उनके आगे सजदा करके इनाम में उनके एक खास स्थान में टुंग 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 साहूर के साहूर देने का प्लान बनाया है। अगली बार वाघा बॉर्डर पर सबसे पहले टांग उठाते ही उनके सैनिकों के स्थान विशेष को उस साहूर से सुशोभित करने की घोषणा हो चुकी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे भाई एक तरफा खेला पाकिस्तान इस जंग में। इनका डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा था कि आर्मा 3 नाम की गेम को इस वॉर से सीन कॉपी करना पड़ गया। ऐसे ही थोड़ी हो जाता है 6-0। PF वर्सेस IF 6-0। मेहनत करनी पड़ती है भाई, वाईफाई का जुगाड़ करना पड़ता है, उसके बाद रिचार्ज, फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कैप्शन लिखना, एक्सपर्ट डालना, हालत खराब हो जाती है भाई। और ये कोई एक गेम नहीं है, न जाने कितनी गेमों ने पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट कॉपी कर रखे हैं। अब वॉर खत्म हो गई ना, अब देखना सब पे बैठकर कॉपीराइट लगाएगा पाकिस्तान। तुम खुद सोचो, जो देश खुलेआम ये एक्सेप्ट कर सकता है कि पुलवामा अटैक उन्होंने करवाया था, वो कितना अकलमंद होगा। We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. Now we showed them our operational prowess and strategic guile and guide. वो तो यहाँ के कुछ भड़वे ना जाने क्यों आज तक इतनी तगड़ी आर्म्ड फोर्स के पुलवामा अटैक का क्रेडिट मोदी को दे रहे हैं। खैर ये कुत्ती के बच्चे ऐसे ही हैं साला, जब कोई मजहबी आतंकी देश पर हमला करता है ये साले उसका क्रेडिट किसी और को देने निकल जाते हैं, आस्तीन के सांप कहीं के। और पाकिस्तान की एयरफोर्स ही नहीं बल्कि नेवी ने भी पूरी रात जागते हुए नदीम साइबर हब में बैठकर अपने शिप्स और सबमरीन्स डिप्लॉय किए हैं। We immediately mobilized Sorry. deployments of Pakistani Navy fleet units and also the coastal command units in matter of hours. Our submarines, our ships, our aircraft, they were at अबे कम समझते हो क्या तुम लोग? ये नींद ऐसे ही नहीं आ रही, रात भर बैठ कर बताया कि हाँ ये जो सबमरीन है ना इसको इस साइड लगा दो, बाकी इन 2 शिप्स को ऐसे ही रहने दो। तुम्हें लगता होगा ये सब आसान? भाई चाहते ना तो घर पर रुक सकते थे, पर नहीं, कॉन्फ्रेंस में आए, इतनी देर रुके। तुम्हें क्या लगता है ये लोग रिफ्रेशमेंट के समोसे और कॉक नहीं, वो तो ये रात को लेते हैं। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। और कौन कह रहा है कि पाकिस्तान आर्मी फेक और फोटोशॉप्ड पिक्चर्स का इस्तेमाल कर रही है? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इतनी ताकतवर आर्मी से तुम ये आशा कर रहे हो कि वो रियल पिक्चर्स या अच्छी तरह से एडिट की हुई पिक्चर्स दिखाएं? भाई वो ताकत पे ध्यान देते हैं, फोटो वोटो का शौक नहीं है उन्हें। भारत की तरह नहीं कि जो टारगेट है उसे उड़ा भी देंगे और फोटोज भी रिलीज कर देंगे। इतनी फॉर्मेलिटी नहीं करते, आर्म्ड फोर्सेज हैं, ड्रोन और मिसाइल छोड़ देते हैं, बाकी तबाह करने का काम उनकी मीडिया टीम कर देती है। तुम बोलो तो जेट गिरवा दें, बोलो तो एयरबेस उड़वा दें, बोलो तो फेमस न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखवा दें, अरे बोलो तो पोर्ट उड़वा दें, भारत में बैठे पाकिस्तानियों से डीएसकेलेट ट्रेंड करवा दें, भारत की जीत के सबूत मांगने वालों को एक्टिव करवा दें। और सारा काम इन पर ही ना रह जाए, इसलिए कुछ काम पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स के लोग भी कर देते हैं। हम्बल है भाई। I will show you another clip which will tell you the story. घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? उसकी आड़ में कल रात में जो है उसकी तरफ से फायर किया जाता रहा है। तो पाकिस्तान एक तरीके से जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं उनकी आड़ में जाकर के उनके फाइटर्स जो है किस तरीके से भारत के ऊपर, लेकिन भारत की कार्रवाई के बाद जितेंद्र अब एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, हर तरह की एयर गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है, नोटम जारी कर दिया गया है, 4 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की जो जनता है वो घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? बस इसी तरह इन्होंने 1948, 65, 71, 99 सारे युद्ध जीत लिए। 71 वाले में तो इतना खुश हो गए थे कि अपने ही देश के टुकड़े करके ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। दिलदार जो ठहरे। भारत ने तो इस बार फालतू में सीज फायर कर दिया, थोड़ा और खेल लेते तो वो जीत जाते और खुशी खुशी में पीओके भी छोड़ देते। खैर पाकिस्तान की हिस्ट्री की किताबों में एक और जंग में जीत दर्ज हो चुकी है। और तुम्हें क्या लगता है इनकी आर्म्ड फोर्स नहीं मेहनत की है? हैकर्स भी लड़े हैं भाई, सब हैक कर लिया उन्होंने। अभी जो तुमने इस वीडियो में ऐड देखी है ना, वो सारा पैसा पाकिस्तान गया है। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, मैं तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां था 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। बड़ा तगड़ा साइबर अटैक किया है भाई। पहले हम बटन दबाते थे तो अडानी के पास पैसा जाता था, अब पाकिस्तान को जाएगा, जिससे उनकी इकोनॉमी इंशाल्लाह सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान IMF को कर्जा देगा और उनकी छाती पर चढ़कर बोलेगा और सबसे बड़ी बात, बिजली के निजाम हैक कर लिए। वहां था 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। और ये जितना भी किया है सब 8 बजे से पहले किया है, क्योंकि 8 बजे के बाद बिजली नहीं आती उधर। साले बिजली के निजाम
खुद घर क्यों बना रखे तुमने जब डिल्यूजन में ही रहना है? तो मुझे तो लगता है भारत ने जितने भी ड्रोन और मिसाइल दागे हैं उधर, उन सबका धुआं पूरे देश ने सूंघ लिया है। साले सब भंड बैठे बकचोदी कर रहे हैं और खुश भी हैं, सड़कों पे रैलियां निकाल रहे हैं भाई। अबे पागल है क्या, घर में घुस के मारा है तुम्हें? साले भीख मांग के तो युद्ध लड़ते हो तुम। तुम्हारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैंडल्स गेम्स की क्लिप डालते हैं। सारे हेड ऑफिशियल्स ने अपने परिवार वालों को विदेश भेज दिया है। आसिम मुनीर से तो बंकर ना छूट रहा। तुम्हारी ड्रोन और मिसाइलें छू तक ना पाई हमें। डिफेंस सिस्टम देखकर फटी तो सीज फायर की बकरी पेल दी तुमने। और फिर तुम्हारे आर्म्ड फोर्सेस के हेड क्लिप कटुआ बनकर कह रहे हैं कि हमने जंग जीत ली। सालों ज्यादा से ज्यादा तुम नीतीश राजपूत का चैनल बैन करवा पाए हो और उससे भी उनको घंटा फर्क नहीं पड़ना। मुझे तो लगता है पाकिस्तान की सरकार ने वहां के पानी में ही कुछ मिला रखा है, वरना ऐसे कैसे पूरा देश नशे में रह सकता है। मुझे तो पक्का यकीन है कि अगर ये वीडियो इनके हेड ऑफिशियल तक पहुंची ना तो ये लोग इसकी भी क्लिप काट कर चिल्लाने लगेंगे कि देखो हमने इंडिया का कितना नुकसान कर दिया। और पानी से याद है, सुना है इंडस वाटर ट्रीटी के लिए रो रहे हो तुम। चलो अच्छी बात है भाई, मनोरंजन होता रहना चाहिए। तो भाई वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताओ। बढ़िया लगी है तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी जानने का मौका दो कि पाकिस्तान ने कितना नुकसान पहुंचाया है हमें। और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं देख रहा हूं तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो। बाकी मैं जा रहा हूं उर्वशी मंदिर की खोज में। जय श्री कृष्ण।